हाय गाइस, दिस इज मृदुला एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एवरी डे वील बी मीटिंग विद अ डिफरेंट चैप्टर एंड इट्स एमसीक्यूज। और आई थिंक वी हैव डन टिल द फिफ्थ चैप्टर एंड इट्स मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज। और आज हम वापस आपके सामने आ गए चैप्टर 6 ऑफ साइकोलॉजी लेके। तो चैप्टर 6 ऑफ साइकोलॉजी है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। ठीक है, तो आप सबको पता है दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर अगेन इज बेस्ड मोस्टली अपॉन एटीट्यूड। ठीक है, सोशल कॉग्निशन ऑफ कोर्स इसमें है। ओके, आई अग्री, सोशल कॉग्निशन है, बट मोस्ट ऑफ योर सिक्स चैप्टर इज बेस्ड अपॉन एटीट्यूड एंड इट्स components, राइट? तो जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है एटीट्यूड के जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एक ए, बी और सी कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं। ओके, which probably I'm going to make you understand once we'll be doing the MCQ, or once we'll be coming on to that particular topic. Okay, so without further ado, let's get started. Now, the question one says schemas that function in the form of categories. ठीक है, वापस से पिछले 5 वीडियोस से शायद मैं आपको ये बोलते आ रही हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सबका सब रिटेंशन पार थोड़ा कम होता है, आई अग्री। हम सबका अटेंशन स्पैन, रिटेंशन पार थोड़ा थोड़ा तो कम होता है, और कुछ कुछ चीजें अगर रिपीट ना की जाए तो हम भूल जाते हैं, राइट? तो वापस से याद दिला देती हूँ आप लोगों को, कीवर्ड्स मार्क करना मत भूलना। ठीक है, इसीलिए क्योंकि उससे आपके जो सोल्यूशंस होंगे वो बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? स्कीमास दैट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, तो कुछ स्कीमा, वो मेंटल प्रोसेसेस या वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो कैटेगरीज के फॉर्म में फंक्शन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उन्हें हम स्टीरियोटाइप्स तो बोल नहीं सकते। स्टीरियोटाइप्स इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, वो प्रेजुडिस के साथ आ जाते हैं, जब प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स हम साथ में पढ़ते हैं, राइट? नाउ परसीवर्स भी नहीं हो सकता, तो इसका जो आंसर है वो है प्रोटोटाइप। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक साइकोलॉजिस्ट थे मोल्टन करके। ठीक है, विलियम मोल्टन करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये नाम था उनका। और आई थिंक आप में से सब लोग, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर अकस्टम्ड, और सबने आई थिंक वंडर वुमन तो देखी होगी। ठीक है, तो वंडर वुमन या देखी होगी, एटलीस्ट सुना तो होगा वंडर वुमन के बारे में। ठीक है, तो जब एक चीज बताती हूँ इसमें, ये जो मोल्टन थे ना, इनने 1940 में ना, इनको ऐसा लगा था, 19 वे बैक इन 1940। ठीक है, वे बैक इन 1940 ने ऐसा लगा था कि यार ये जो कॉमिक बुक्स है, हम इन कॉमिक बुक्स को एजुकेशन में एज अ टूल क्यों नहीं यूज करते? ठीक है, बिकॉज कॉमिक बुक्स आर, लेट मी टेल यू, एक्सीलेंट। ठीक है, तो इनने 1940 में इस थॉट को थोड़ा सा इनने ना थोड़ा सा सोचा इस चीज को कि यार ऐसा करना चाहिए। 1941 में आके इन्होंने डीसी के साथ मिलके, आप सबको पता है डीसी क्या है, ठीक है, तो डीसी के साथ मिलके 1941 में इनने एक ऐसा कैरेक्टर तैयार किया, ओके, जिसका रेलेवेंस आज भी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक्चुअली ही वाज द वन जिनने वंडर वुमन तैयार किया, आपको पता है? तो ये जो है ना वंडर वुमन को, एक्चुअली आई शुड से कि इस चीज को एक्चुअली एक नाम देने वाले, या वो जो थे, ही वाज विलियम मोल्टन। ओके, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? तो अब विलियम मोल्टन, प्रोटोटाइप की जब बात आती है ना, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। विलियम मोल्टन ने जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, आप सबको पता है ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट का जो प्रोटोटाइप था ना, वो इनने दिया था। ठीक है, अब इसमें एक सिमिलैरिटी बताती हूँ। वंडर वुमन में आप सबको पता है वो जो लैसो ऑफ ट्रूथ होता है, ठीक है, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट और लैसो ऑफ ट्रूथ, ठीक है, कोई सिमिलैरिटी दिखी तो वापस से जो प्रोटोटाइप हुआ ना, प्रोटोटाइप को हम ऐसे रिलेट करेंगे। ठीक है, याद नहीं रहे तो उसी टाइम वंडर वुमन को याद कर लेना, आपको याद आ जाएगा कभी भी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। The information presented first has a stronger effect than the information presented at the end. इसे क्या बोलते हैं? The information presented first has a stronger effect
then the information processed or presented at the end. I think the best possible answer is primacy effect. क्यों, मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट, ये आप कैसे गेस कर सकते हैं क्वेश्चन में से, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड फर्स्ट, ठीक है, तो प्राइमेसी इफेक्ट. नाउ dash refers to all those psychological processes that deal with the gathering and processing of information related to social objects. तो जब भी हम गैदरिंग, ठीक है, गैदरिंग या प्रोसेसिंग या साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो ये सब आता है हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस में, ठीक है, हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस में आता है. और हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शंस are is equal to social cognition. So social cognition is the right answer for this. Okay. Now, the dash of an attitude tells us whether an attitude is positive or negative towards the attitude object. ठीक है, आप सबको पता है सिंप्लिसिटी तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अब देखो सिंप्लिसिटी और एक्सट्रीमनेस दो एक कॉन्टिनम पे एक्सट्रीम और सिंपल हो गया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, सेंट्रलिटी तो बिल्कुल नहीं हो सकता. द सेंट्रलिटी ऑफ एन एटीट्यूड, तो बेस्ट इज वेलेंस. वेलेंसी, हम वेलेंसी की बात करते हैं, साइंस में पढ़ी होगी ना वेलेंसी. अगेन दैट वेलेंसी ऑफ एन एटीट्यूड tells us whether an attitude is positive or negative towards something, any object, anything, and something like that. Now, learning attitudes through modeling is mostly seen when, आप सबको पता है ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, ठीक है, रोल मॉडल. जब हम एटीट्यूड्स को लर्न करते हैं थ्रू मॉडलिंग या थ्रू ऑब्जर्वेशन तो वो मोस्टली कब हम उस चीज को देख सकते हैं. तो अब देखिए इसमें क्या है, वी सी द एटीट्यूड थ्रू द नॉर्म्स ऑफ आवर ग्रुप और कल्चर. नो, नॉट एट ऑल. एक बच्चा नहीं जानता नॉर्म्स, और नॉर्म्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ये इसे हम कैंसिल कर देंगे. ठीक है, एन इंडिविजुअल इज प्रेज्ड फॉर शोइंग अ पर्टिकुलर एटीट्यूड. उससे भी ज्यादा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वी ऑब्जर्व अदर्स बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड फॉर एक्सप्रेसिंग अ थॉट. ठीक है, एक छोटा बच्चा देखता है कि किसी ने एक गलती कर दी, उसको उसके लिए पनिशमेंट मिला है, किसी को मार पड़ी. लेट्स से आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है, आप बड़े सिबलिंग हो, आपके छोटा सिबलिंग भी था, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको किसी चीज के लिए ना डांट दिया हो, मार दिया हो, क्योंकि आपने वो चीज गलत करी थी. ऑटोमेटिकली योर younger sibling is not going to do that. Why? Because your younger sibling saw you being reprimanded by your parents. ठीक है, that is why we observe others being rewarded or punished for expressing the thoughts. Right? Now, the POX triangle, which represents the relationship between person, other person, and attitude object, was proposed by whom? We all know, very easy, Fritz Heider. Okay? Now, the cognitive component of attitude which forms the ground on which they stand is, ठीक है, स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस नहीं, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है. वैल्यूज स्टैंड बाय, ठीक है, एटीट्यूड्स फॉर्म ऑन ग्राउंड विच दे स्टैंड इज, ठीक है, बिलीफ. हमारे जो बिलीफ होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, अगर हम एटीट्यूड की बात करते हैं हमारे बिलीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट्स व्हाई बिलीव्स इज द राइट आंसर. नाउ, we know if an individual is tidy and punctual, यहाँ पे चलिए वापस अंडरलाइन करते हैं, we know an individual is tidy and punctual and we are likely to think that the person will be hardworking too. ठीक है, इसे बोला जाता है, इसे हैलो इफेक्ट बोला जाता है. ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर एक इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली बड़ा ना अच्छा सा दिख रहा है या बड़ा आई वुड से अपीलिंग दिख रहा है फिजिकली या कैसे भी आप देखने बड़ा टाइडी सा स्पिक एंड स्पैन एकदम, तो हमें ऑटोमेटिकली लगता है कि यार ये इंसान जो है ना हार्ड वर्किंग भी होगा, ये बहुत अच्छा काम करता होगा. ठीक है, उसे हम हैलो इफेक्ट बोलते हैं. हर बार ये चीज सही नहीं होती. दिस डजंट स्टैंड्स आउट टू बी ट्रू एवरी टाइम. दिस इज व्हाई इट इज नोन एज हैलो इफेक्ट. ठीक है, हैलो इफेक्ट उसे हैलो कर देती है वो चीज. नाउ, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश is that they express an evaluation of an object.
हमेशा एक चीज आपको ओके ये चीज बताने से पहले आई टेल यू व्हाइल आई वाज डूइंग माय मास्टर्स व्हाइल आई वाज स्टडिंग नो वी हैड अ प्रोफेसर ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड ही सेड whenever whenever you hear the word attitude, ठीक है, आप जब भी इस वर्ड को देखते हैं आपको कोई पूछता है व्हाट इज एन एटीट्यूड, आप जब पूछेंगे एटीट्यूड क्या, आप ऐसा मत बोलिएगा कभी किसी को यार उसमें तो बहुत एटीट्यूड है, यार इसमें तो इसमें तो एटीट्यूड की बहुत कमी है. नो, एटीट्यूड इज नॉट दैट. एटीट्यूड इज नॉट एन इमोशन. एटीट्यूड इज एन इवेल्युएशन. ठीक है, तो हमेशा the most easiest thing is wherever the word evaluation comes in, always stick the answer attitude. Okay, so attitude is the right answer for this. Now, when Mumbai was flooded, the community stepped forward to help the affected people with food, water, shelter. This is an instance of what? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था. डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होता है जब कोई हेल्प करने नहीं आता. ठीक है, बट यहाँ पे मुंबई वॉज फ्लडेड and the community, the people, various community came together and they started helping people out with water, with food, water, shelter, everything. ठीक है, social cognition और social facilitation बिल्कुल नहीं. Pro-social behavior wherein you are interacting with everybody, you are helping with everybody with a thought that yes, I have to help this guy, I have to help this person. That's why pro-social behavior. Okay, now prejudice is a type of what? तो इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल इज नो इमोशन, नो इंस्टिंक्ट, नो मोटिवेशन. इट इज अ टाइप ऑफ एटीट्यूड. First of all, तो when we are doing the chapter attitude, okay, so prejudice is a type of attitude. वैसे भी whenever we talk about prejudice, discrimination, stereotype, everything comes under attitude. Okay, so attitude is the right answer for this. Now, a mental structure that guides our social cognition, ठीक है, that is known as schema. Prototype, stereotype तो वैसे भी नहीं होंगे. Schema क्यों? आपने सुना है ना, cognition, higher order mental function. That is why the correct answer for this is schemas. Okay, हमारे schemas, हमारे बहुत सारे जो high order mental functions होते हैं वो schema पे govern करते हैं. Okay, next, in 1957, Leon Festinger propounded the theory of what? Best. These three, not at all. Cognitive dissonance की जो theory थी वो लियोन फेस्टिंजर ने दी थी. This is the most easiest one again. Okay, now the emotional component of attitude is also known as which component? Cognitive component को हम emotional component कभी नहीं बोलेंगे. ठीक है, psychomotor component तो है ही नहीं उसमें. तो answer for this is the affective component is also known as the emotional component of attitude. Okay, वापस से A, B, C, ये क्या हो जाएगा? Behavioral component हो जाएगा. Okay, this would count as the cognitive component and this is the affective or the emotional component. Okay, तो जो A, B, C components जिनको बोलते हैं, this is all about that. Now, the last one is example again. An accident on roadside where there are a lot of people gathered and each one will think that it is not its responsibility to help the victim and someone else will probably start helping. तो इस phenomena को क्या बोलते हैं हम? वापस प्रो सोशल बिहेवियर बिल्कुल नहीं. प्रो सोशल बिहेवियर जो मुंबई फ्लड वाला एग्जांपल हमने दिया था उसमें था wherein people came together for a motive to help people out. ठीक है, यहाँ पे bystander effect नहीं. ये this is diffusion of responsibility जहाँ पे our basic responsibility as a human is to help the person but we denied it, right? तो इसीलिए इसको बोला जाएगा diffusion of responsibility जहाँ पे हमने अपनी responsibility सही तरीके से handle नहीं करी. Okay, now with this we come to an end of our 6th chapter. Okay, and I hope you all are getting thode insights about all the chapters. I promise that I will be back with the 7th chapter very soon. Till then, stay safe. Bye bye.